तो हेलो यार, क्या हाल चाल। वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के मॉन्स्टर्स के बारे में और साथ ही करेंगे उनका फाइट कंपैरिजन। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग। तो ये दोनों ही एप्स हैं जिनमें से कॉन्ग एक मंकी जैसा दिखता है, वही स्कार किंग एक ओरंगुटैन जैसा। इसी के साथ ये ह्यूमन टाइप क्रिएचर्स है जो अपने पैरों का इस्तेमाल करके खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, जंप मार सकते हैं और अपने हाथों का इस्तेमाल चीजों को पकड़ने और फाइट करने के लिए करते हैं। जहाँ स्कार किंग बहुत ही लंबा और पतला है, वही कॉन्ग हाइट में उससे थोड़ा छोटा लेकिन ज्यादा मस्कुलर है। इसी वजह से स्कार किंग की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस शार्प है, क्योंकि स्किनी बॉडी होने की वजह से वो क्विकली मूव कर सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में कॉन्ग उससे आगे है, क्योंकि भारी भरकम बॉडी होने की वजह से उसके पास है सुपर ड्यूरेबिलिटी। वो ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है, उसके पंचेस भी बहुत पावरफुल है। बात करें माइंड पावर की, तो स्कार किंग बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो अपने वेपन को यूज करने में मास्टर है, जिसकी बदौलत उसने बाकी एप्स और शिमू जैसे मॉन्स्टर को स्लेव बना के रखा है। इसी के साथ वो सदियों से ऑल अर्थ का किंग है और उसने कई मॉन्स्टर्स को मारा है, जिसका मतलब उसके पास बहुत सारा बैटल एक्सपीरियंस है। इस मामले में कॉन्ग भी सेम लेवल पर है, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेट कर सकता है, ह्यूमंस के एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड कर सकता है। सबसे स्पेशल चीज, फाइट के दौरान अपनी आसपास की चीजों को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है। उसने भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराने और मारने के साथ साथ टक्कर दी है, लेकिन फिर भी वो स्कार किंग के जितना एक्सपीरियंस्ड वॉरियर नहीं है। दोनों के अंदर कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन इनके पास है दो कमाल के वेपन। स्कार किंग के पास है एक डेडली व्हिप्लैश, जो किसी मॉन्स्टर की इंडिस्ट्रक्टेबल बोन से बनी है। इसे वो अपनी बॉडी पर एक बेल्ट की तरह पहनता है, जरूरत पड़ने पर दूर से ही अपने एनिमी पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ कॉन्ग के पास है बैटल एक्स, जो बनी है म्यूटोस की बोन और गॉडजिला की डोर्सल प्लेट से। वो इसकी शार्पनेस से किसी भी चीज को काटने के साथ साथ एनर्जी अटैक्स को ब्लॉक एंड ऑब्जॉर्ब कर सकता है, और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे बहुत ही यूजफुल साबित होती है। इतनी सारी चीजें कंसीडर करने के बाद अगर बात करें इन दोनों ही मॉन्स्टर्स की बैटल की, तो कौन जीतेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको नहीं पता, तो ऐसे भी रूमर्स है कि स्कार किंग माइंड कंट्रोल कर सकता है। अब इसका इफेक्ट कॉन्ग पर भी होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि उसने शिमू को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। अगर वो उसका इस्तेमाल करता है तो फिर वो कॉन्ग को हरा सकता है। लेकिन बात करें एक फेयर फाइट की, तो यहाँ पर सिनेरियो कुछ अलग है, क्योंकि उसके पास है सुपर स्ट्रेंथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी। इसी के साथ उसे बीस्ट ग्लव नाम का एक न्यू अपग्रेडेड वेपन मिलने वाला है। अब ये चीज भी मानने वाली है कि वेपन का यूज करके स्कार किंग कॉन्ग को इंजर्ड कर सकता है, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं। इस तरह से कॉन्ग उसे पटक पटक के पेलेगा और डेफिनेटली आराम से जीत जाएगा। नंबर 2, गॉडजिला वर्सेस शिमू। तो अब बात करते हैं इन दोनों रेप्टाइल्स की, जिनमें गॉडजिला एक छिपकली के जैसा दिखता है, वहीं शिमू एक टर्टल जैसा। गॉडजिला अपनी लेग्स का यूज करके स्टैंड करने के साथ साथ वॉक भी कर सकता है, लेकिन शिमू ऐसा नहीं है, जमीन पर ही क्रॉल करता है। ट्रेलर के एक शॉट से लगता है कि इनकी हाइट एंड साइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होने वाला है। गॉडजिला की बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो बुलेट्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स और लाइटनिंग अटैक्स को आराम से झेल सकती है। वहीं शिमू की बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सालों से एक लावा केव के अंदर रहता है, मतलब वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। इन दोनों में गॉडजिला ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो फास्ट ट्रेवल करने के लिए ओशियन रूट का इस्तेमाल करता है। इसी के साथ उसे एनर्जी कहाँ से ऑब्जर्व करने और बाकी मॉन्स्टर्स की वीकनेसेस का भी पता है। वहीं शिमू एक माइंडलेस बीस्ट है, जो स्कार किंग की बातें मानता है। लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में ये गॉडजिला का बाप है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना मॉन्स्टर है। इन दोनों के पास कोई वेपन तो नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर कमाल की पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। बात करें गॉडजिला की, तो इसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, क्योंकि अपने दांतों से चीजों को काट सकता है, हाथों से चीजों को पकड़ सकता है, पैरों से चीजों को मसल सकता है और पूंछ से चीजों को तबाह कर देता है। इसके पास है सुपर ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि इसकी बॉडी को आसानी से डैमेज नहीं किया जा सकता। ये अंडर वाटर ब्रीथिंग और ट्रेवल करने के साथ साथ रेडिएशन को ऑब्जर्व करके खुद को हील, पावर अप और ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। एबिलिटीज के साथ बात करें पावर्स की, तो इसका सबसे पॉपुलर अटैक है एटॉमिक ब्रेथ, और ये न्यूक्लियर पल्स भी मार सकता है। इसके बाद बात करें शिमू की, तो इतनी बड़ी बॉडी होने की वजह से इसके पास भी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। इसके नेल और टेल गॉडजिला से लंबे हैं, जिन पर शार्प और आइसी स्पाइक्स लगी हैं। इतना कैपेबल है कि अपनी बॉडी से आसपास के टेम्परेचर को डाउन करके आइस एज भी ला सकता है। लेकिन इसका सबसे स्पेशल अटैक है आइस ब्रेथ, जिससे ये बीम कैनन मार के किसी भी चीज को पुश, फ्रीज या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इतनी सारी बातें करने के बाद अब डिस्कस करते हैं कि अगर इनकी फाइट होती है तो कौन जीतेगा। अब पावर, स्पीड और रिफ्लेक्सेस के मामले में तो गॉडजिला ही आगे है, लेकिन शिमू के आइस अटैक्स बहुत ही डेडली हैं। ह्यूमर्स की माने तो इसी ने किंग गिडोरा को फ्रीज किया था, जो गॉडजिला को तगड़ी टक्कर दे चुका है। नॉर्मली तो ये गॉडजिला को आराम से हरा देगा, लेकिन अपनी न्यू फॉर्म के साथ वो इससे जीत सकता है। तो गाइस, ये था इन मॉन्स्टर्स का बैटल कंपैरिजन। इनमें से आपका फेवरेट कौन है और आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसी और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।